हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है चीप होस्टिंग प्लान्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सस्ता वेब होस्टिंग बताऊंगा और साथ में यहां पर मैं आपको पर्टिकुलरली होस्टिंग प्लान्स भी सजेस्ट करने वाला हूं जो कि आपको परचेस करना चाहिए, जहां पे आपको सबसे ज्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे और साथ में आपको सबसे कमाल के डिस्काउंट्स भी आपको इन प्लान्स पे देखने को मिलेंगे। और ये प्लान्स आपके जरूरतों के हिसाब से आपको 100% जो है फुलफिलमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला है। तो गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा जिसके थ्रू जाके अगर आप ये वेब होस्टिंग परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और यहाँ पे 65% का डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा और जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ताकि जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है hostingar.in। अब गाइस इस लिंक से फायदा ये होगा कि आप जो भी प्लान परचेस करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद उस प्लान पर आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। ठीक है, सीधे सीधे डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। आपको सिंपली कार्ट में ऐड करना है और आपका डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब हम बात करते हैं चीप होस्टिंग प्लान की, गाइज एग्जैक्टली लिटरली उस वर्ड पे नहीं जाना है। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि सस्ता प्लान चाहिए तो गाइज सस्ता प्लान तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये जानने की ज्यादा जरूरत है कि उस प्लान में आपको जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है क्या वो चीजें आपको वहां पे मिल रही है कि नहीं मिल रही। इस चीज को आपको पहले समझना होगा। अगर आपको वो सारी चीजें भी मिल रही है और प्लान सस्ता है तो वहां पर आप फायदे में है, नहीं तो आप दोनों ही केसेस में नुकसान में जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक महंगा प्लान लेते हो तो आपका डेफिनेटली ज्यादा पैसा लगेगा। हो सकता है आप उसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें मिल रही होगी जिनको आपकी जरूरत भी नहीं है, या फिर अगर आप एक बहुत सस्ता प्लान लेते हो किसी भी एक होस्टिंग कंपनी से, वहां पर भी आप नुकसान में जाओगे क्योंकि आपको प्लान तो सस्ता मिल जाएगा लेकिन आपको वहां पर जिन चीजों की जरूरत है शायद आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो भी जिस भी चीज के लिए आप एक होस्टिंग ले रहे हो, एक वेबसाइट आप डिजाइन कर रहे हो सकता है उसमें ट्रैफिक नहीं आएगा आपका प्रॉपर्ली, हो सकता है वेबसाइट फास्ट लोड नहीं होगी, उसकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी, कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में वो सस्ता प्लान आपके लिए महंगा पड़ने वाला है क्योंकि आप उस होस्ट या तो आप अपना सपना छोड़ दोगे या फिर आप उस होस्टिंग को छोड़ दोगे और उसके बाद एक अच्छी होस्टिंग पे आओगे। तो क्यों ना पहले ही एक ऐसा प्लान लिया जाए जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, तो वो चीज मैं यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस ध्यान से देखना वीडियो को और अपने रिक्वायरमेंट्स को समझना। मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा यहां पे एक एक करके, तो आप नोट करते जाना कि आपको इनमें से किस चीज की जरूरत होगी। ठीक है, चीजें तो बहुत कुछ है, समझने की बात है कि आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं होस्टिंगर की, क्योंकि यहां पर मेरे पास उसका डिस्काउंट लिंक भी है और ऊपर से इसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है और रिसेंटली मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिला है होस्टिंगर का यूज करने की वजह से। ठीक है, जिसमें से अगर मैं खासकर एक क्लाइंट की बात करूं तो उन्हें 11% मतलब 11 टाइम्स, एक तरह से कहा जाए तो परसेंट नहीं 11 टाइम्स उनका ट्रैफिक बढ़ गया है और उनकी अर्निंग भी 11 टाइम्स बढ़ गई है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। जहां पर उनके पर डे 5000 व्यू आते थे अब 55,000 व्यू आते हैं, है ना। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने जैसे ही होस्टिंग को चेंज किया, होस्टिंगर में आए, 2 महीने वेट किया, 2 महीने वेट करने के बाद हमको इस 2 महीने के अंदर अंदर बूस्ट देखने को मिला और 2 महीने बाद पर डे 55,000 व्यूज आने लग गए। तो गाइज बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, जो कि मैं कहूंगा कि यार इतना बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट किया है हमने वो सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग चेंज करके किया है। इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। और आज ऐसी कंडीशन है कि इस होस्टिंग में भी हमें और ज्यादा अपग्रेड करने का टाइम आ गया है क्योंकि क्लाउड होस्टिंग की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है अब, क्योंकि हम डेफिनेटली ऑलरेडी हम क्लाउड के स्टार्टर प्लान में है और अब उसको क्लाउड प्रोफेशनल पे ले जाना पड़ेगा क्योंकि क्लाउड स्टार्टर पे आते ही उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ गई और आज के डेट में 70,000 80,000 से ऊपर का ट्रैफिक लेकर आ रहा है वो साइट। ठीक है, तो 5,000 से 80,000 तक का जो हमारा ट्रैवल किया वो हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर किया। और इसके अलावा अगर बाकी लोगों की साइट की बात करें जिनको हमने होस्टिंगर पे शिफ्ट किया, उनके साइट पे 11 टाइम्स तो नहीं आया, मतलब 11 गुना तो नहीं बढ़ा, लेकिन उनके भी अगर हम बात करें तो 5 गुना जो है ट्रैफिक बढ़ गया है। यानी कि अगर 1,000 व्यू आ रहे थे तो 5,000 व्यू आने लग गया। और ये सारा रिजल्ट मिला है हमको सिर्फ और सिर्फ दूसरे होस्टिंग से होस्टिंगर में शिफ्ट करने की वजह से। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें होस्टिंगर में मिलता है। तो गाइस सीधी सी बात है, यहां पर अगर आप कोई भी प्लान लोगे तो आपको यहाँ पे फ्री डोमेन मिल जाता है, एक्सेप्ट वन प्लान, वो रहेगा 69 वाला जो प्लान है। मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो प्लान है ना, सिंगल वाला प्लान, इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको प्लस 3 मंथ्स फ्री जो रहता है ना, वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे प्लान में आपको प्लस 3 मंथ्स फ्री मिल जाता है। ठीक है, यहां पर आपको नहीं मिलेगा। और यहां बाकी सब में आपको 100 वेबसाइट, 200 वेबसाइट, 300 वेबसाइट मिलता है, यहां पर आप सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं सिंगल प्लान को रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें आपको उल्टा ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। जब आप इसको ओवरऑल लास्ट में जब इसको परचेस कर लोगे तो आपको लगेगा कि यार इतने में तो प्रीमियम प्लान लेना ज्यादा बेटर था, क्योंकि फ्री डोमेन मिल रहा है, प्लस 3 मंथ्स मिल रहा है और 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हैं। अब मैटर ये नहीं करता कि आपको 100 वेबसाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, मैटर ये करता है क्या आपको दूसरा वेबसाइट चाहिए। सिंपल सी बात ये है, क्या आपको दूसरा वेबसाइट चाहिए। अगर आपको दूसरा वेबसाइट चाहिए तो आपके पास प्रीमियम प्लान को ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि इसमें तो आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो ना। अगर आपको दूसरा वेबसाइट भी होस्ट करना है ना, तो भी आपको प्रीमियम में तो आना ही पड़ेगा। तो अगर आपको 2 वेबसाइट्स भी चाहिए तो आपको इस प्लान की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। और 2 वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए इससे कम प्राइस में दुनिया में कोई प्लान बिक ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप 4-5 वेबसाइट लो, होस्ट करो, अपने पैसों को सेव करो। ठीक है, इसके अंदर आप ये चीज कर सकते हो। अब दूसरी क्या चीज मिल रही है, यहां पर आपको मिल जाता है फ्री डोमेन, मैंने बता दिया, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिलता है। अगर आप किसी दूसरे होस्टिंग पर काम कर रहे हो तो जो है आप होस्टिंग करके होस्टिंग में शिफ्ट कर सकते हो, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक अच्छी बात है। और आपको 3 मंथ फ्री मिल जाता है, 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी यहाँ पे मिल जाती है। अब नेक्स्ट चीज, कोई भी होस्टिंग परचेस करते वक्त, कोई भी होस्टिंग परचेस उसका रिव्यू जरूर चेक कर लेना। रिव्यू चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक रिव्यू ही है जिस पर हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम रिव्यूज की बात करें, ये है टॉप रेटेड वेब होस्टिंग सर्विसेज के जो रिव्यूज है, आप देख सकते हो यहां पर ट्रस्ट पैलेट पे इसका रिव्यू है 4.6। अब गाइस ध्यान रखना कि जब भी आप रिव्यू चेक करो तो नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं ये देखना, क्योंकि अगर मान लो 5 ही रिव्यू है और 5 स्टार रिव्यू मिल रहा है ना, तो वो कभी सही रिव्यू नहीं होता। वो 5 रिव्यू जो होते हैं अपने घर वालों के भी हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको 20,000 लोगों ने रिव्यू किया है, फिर भी 4.6 का बहुत ही कमाल का रिव्यू यहां पर आ रहा है आउट ऑफ 5। ये सारे रिव्यूज आउट ऑफ 5 आप देख सकते हो, 5 स्टार है ना। तो 5 स्टार के अंदर 4.6 का रिव्यू आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में कमाल का रिव्यू है, कमाल का रिव्यू है। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट पैलेट पे चले जाते हो और यहां पे चेक करते हो तो अभी भी यहां पे 4.6 का जो रिव्यू है ट्रस्ट पैलेट पे आपको शो कर जाता है। ट्रस्ट पैलेट की वेबसाइट है। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। गूगल के रिव्यूज को मैं इतना ज्यादा मानता नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि गूगल पे एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू डाल सकता है, भले अच्छा डाले या खराब डाले। ठीक है, तो मैं गूगल के रिव्यूज को बिल्कुल नहीं मानता, चाहे रिव्यू अच्छा आ रहा हो या खराब आ रहा हो। WP बिगनर्स, ठीक है, यहाँ के रिव्यूज को अगर हम चाहे तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिव्यूज है वो कम है, 874 रिव्यूज है। लेकिन किसी एक होस्टिंग कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रिव्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, होस्टिंग कंपनीज में इतने ज्यादा रिव्यूज कभी होते नहीं है। अब बात करते हैं होस्ट एडवाइस, जो मेरा फेवरेट है। और होस्ट एडवाइस में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक बंदा दूसरा रिव्यू नहीं डाल सकता। यहां पर एक बंदा एक ही बार रिव्यू डाल सकता है, और वो अच्छा खराब जो भी डालना चाहे वो डाल सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक ही बार डाल सकता है। तो यहां पर रिव्यू मैनिपुलेशंस नहीं हो सकते। तो यहां पर आपको मिलता है 4.5 का रिव्यू आउट ऑफ 5। लेकिन गाइज ये रिव्यू अब बढ़ चुका है, अब ये 4.6 हो चुका है और भी सुधर चुका है रिव्यू। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रूफ। अगर हम यहां पर देख ले इसके रिव्यूज, तो होस्ट एडवाइस पर अगर हम जाएं, ठीक है, होस्ट एडवाइस, तो अगर हम यहां पर चेक करते हैं और यहां पर टाइप करते हैं होस्टिंगर, तो आप देख सकते हो उसका रिव्यू हो गया है 4.6। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें होस्टिंगर की साइट पे, तो आप देख सकते हो 2416 रिव्यू है, और अभी यहां पर 2430 रिव्यू हो चुके हैं। ठीक है, बढ़ चुके हैं और भी ज्यादा रिव्यूज। ठीक है, तो यहां पर जो है ये रिव्यूज है। तो अगर हम यहां पर इस पर्टिकुलर होस्टिंग की बात करें, होस्टिंगर की, तो सभी जगहों पर रिव्यू अच्छा है, इसलिए हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई सारे होस्टिंग में ऐसा होता है, किसी जगह अच्छा होता है, किसी खराब होता है, तब वहां पर हमें देखना होता है कि होस्ट एडवाइस पर रिव्यू कितने अच्छे हैं। ठीक है, यहां पर तो क्योंकि सब में अच्छा है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, सब जगह बढ़िया है, बस एक बार चेक कर लेना कि ऐसे ही तो नहीं डाल रखा है ना। तो ऐसे ही नहीं डाल रखा है, इस चीज का प्रूफ मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जो मेन वेबसाइट है होस्ट एडवाइस की, वहां पर तो इनका रिव्यू और भी ज्यादा है ना। तो बेटर जो ये करेक्ट जो है ये वाला सीन है।
ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही सही रिव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए, अब बहुत सी बातें हो गई रिव्यू के बारे में। अब ये बताने का रीजन इसलिए था क्योंकि ये एक प्रूफ होता है कि होस्टिंग अच्छी है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारे प्लान्स, आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। गाइस देखो, यहां पर हमारे पास ऑप्शन है वर्डप्रेस होस्टिंग का, वेब होस्टिंग का, क्लाउड होस्टिंग का और वीपीएस होस्टिंग का। अब डेफिनेटली वीपीएस होस्टिंग तो एक बिगिनर को लेने की जरूरत कभी पड़ती नहीं है। क्लाउड होस्टिंग बिगिनर चाहे तो ले सकता है, क्योंकि अगर आपकी सोच बड़ी है, मतलब आपको लगता है कि मैं अगर कुछ स्टार्ट करूंगा तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखूंगा, है ना, तो उस केस में आप क्लाउड होस्टिंग के साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, ऐसे में कौन सा प्लान लेना है मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल के लिए बात करते हैं वेब होस्टिंग की, जो कि एक बिगिनर हमेशा लेता है, वेब होस्टिंग लेता है। और यहां पर वेब होस्टिंग के अंदर आपको मिल जाते हैं 4 प्लान्स, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस। और ये जो चौथा प्लान यहां पर दिख रहा है, एक्चुअल में वेब होस्टिंग का नहीं है, ये क्लाउड होस्टिंग का है। तो इसको एक बार हम साइड में रखेंगे। सिंगल की हमने बात कर ली, यहां पर आपको एक ही वेबसाइट मिलता है, फ्री डोमेन नहीं मिलता है, सीडीएन भी नहीं मिलता है, और आपको यहां पर जो है प्लस 3 मंथ फ्री भी नहीं मिलता है सिंगल वाले में। तो एक बार के लिए हम इसको साइड में रखेंगे, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्लान को मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, इस प्लान में कोई कमी नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है तो आपको एक और होस्टिंग प्लान खरीदना पड़ जाएगा, तब आपके महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको दूसरा वेबसाइट बनने का प्लान कहीं है दिमाग में, तो अब ये वाला प्लान मत लो, है ना। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे एक ही वेबसाइट होस्ट करना है, उस केस में भी ये प्लान इतना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको डोमेन फ्री में नहीं मिलता है, जो कि 800 रुपए का रहता है। तो ये जो है आपको यहां पे फ्री में नहीं मिलता है। तो जब आप इस 69 के साथ 800 रुपए जोड़ लोगे, 69 हर महीने लगता है, और उसके बाद जब आप 800 रुपए जोड़ लोगे तो ये उल्टा प्रीमियम वाले से महंगा हो जाता है ना, जो कि प्रीमियम वाले में आपको डोमेन बिल्कुल फ्री मिलता है, फ्री डोमेन आपको मिल जाता है। तो इसलिए मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो ये है कि आप अगर शुरू कर रहे हो, आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, पहली बार ले रहे हो होस्टिंग, तो मेरे हिसाब से आप लोग प्रीमियम वाला प्लान, क्योंकि आपकी जरूरत की चीजें यहां मिल जाती। क्या है वो जरूरत की चीजें अब हम समझेंगे, तो आगे का जो वीडियो है आपको ध्यान से सुनना है। देखो, सबसे पहले प्रीमियम प्लान है, 149 रुपीज पर मंथ है। आप 4 साल के लोगे, आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिलेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा अगर आप 4 साल के ले लेते हो। अब यहाँ पे आपको मिलेगा 100 वेबसाइट, भले आपको 2 करना हो, 3 करना, 4 करना, 5 करना, और 5 लेके 100 तक, अब जितना आप करना चाहो उतना वेबसाइट यहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है 100 वेबसाइट होस्ट करने का। ठीक है, अब यहां पर आपको मिलता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मतलब आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहां पे देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहां पे अगर मंथली आपका ट्रैफिक 1 लाख तक रहता है, तो ये जो होस्टिंग है ये आपके लिए बेस्ट है। मैं तुम्हें कहूंगा कि ठीक है, इससे ज्यादा कि अभी आपको फिलहाल तो रिक्वायरमेंट नहीं है। 100 GB का एसएसडी स्टोरेज है, स्टोरेज में कोई कमी नहीं है। अगर आप 100 वेबसाइट होस्ट करने वाले हो इसमें, तो ये स्टोरेज कम है, लेकिन 100 वेबसाइट कौन होस्ट करेगा यार, है ना। तो इसलिए डेफिनेटली ये स्टोरेज ज्यादा है ना। वीकली बैकअप मिलता है, मैं कहीं ना कहीं मैं हूं ऐसे लोगों में से हूं जो ये मानता है कि डेली बैकअप्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं लेता हूं तो बिजनेस प्लान लेता हूं, क्योंकि यहां पे मुझे डेली बैकअप्स मिलता है। लेकिन वीकली बैकअप्स में कोई बुराई नहीं है, आप चाहो तो अलग से बैकअप ले सकते हो, मतलब प्लगइन का यूज करके। अब ड्राफ्ट प्लस प्लगइन रहता है, इसका यूज करके आप जो है अपना डेली बैकअप्स ले सकते हो। फ्री ईमेल आईडी मिल जाती है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, फ्री डोमेन मिल जाता है। तो ये चारों चीजें तो आपको सभी प्लान में सेम ही देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे यहां पर एक ही ईमेल आईडी मिलता है, लेकिन यहां पर आपको एक से ज्यादा मिल जाएगा, और यहां सारे में आपको सेम ही चीज देखने मिलती है। सीडीएन नहीं मिलेगा, सीडीएन एक कमी जरूर है, लेकिन एक होस्टिंग कंपनी को सीडीएन देना चाहिए ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। सीडीएन देना होस्टिंग कंपनी का काम नहीं है, लेकिन आज के डेट में क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होस्टिंग कंपनीज जो है वो सीडीएन प्रोवाइड करवाती है, तो इसलिए सीडीएन कहीं ना कहीं किसी होस्टिंग कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। और डेफिनेटली होस्टिंगर भी सीडीएन प्रोवाइड करता है, लेकिन अगले प्लान में सीडीएन थोड़ा महंगा पड़ता है ना, तो इसलिए अगले प्लान में, इस प्लान में जो है आपको ये मिल जाता है। डेडिकेटेड आईपी तो इन तीनों ही प्लान्स में नहीं है, और जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, जरूरत भी नहीं होती। अब मैनेज्ड वर्डप्रेस, अब गाइस इस प्लान के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिक वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज फॉर वूकॉमर्स, ये पूरी तरीके से वूकॉमर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ये बेसिक ऑप्टिमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये लाइट स्पीड सर्वर जो आपको मिलता है, ये पूरा जो है लाइट स्पीड सर्वर पे काम करता है। होस्टिंगर कंप्लीटली लाइट स्पीड सर्वर पे काम करता है, जो कि सबसे फास्टेस्ट सर्वर रहता है। ठीक है,
और वर्डप्रेस अपडेट्स वगैरह मिल जाता है आपको। लेकिन ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये देखो माइग्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टी साइट मिल जाता है आपको, लेकिन आपको स्टेजिंग टूल नहीं मिलता है, ठीक है। मल्टी साइट मैनेजमेंट आपको मिलता है, जो एक अच्छी बात है, और स्टेजिंग टूल आपको अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन इस प्राइस रेंज पे अगर आपको ये नहीं भी देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि स्टेजिंग टूल शेयर्ड होस्टिंग में मिलता ही नहीं है नॉर्मल केसेस में, है ना। यहां पर तो फिर भी इस शेयर्ड होस्टिंग प्लान में स्टेजिंग टूल मिल रहा है आपको। स्टेजिंग टूल मिलता है वर्डप्रेस होस्टिंग में, होता ही वर्डप्रेस होस्टिंग। अगर आप किसी भी कंपनी में जाके चेक कर लो, स्टेजिंग टूल आपको हमेशा वर्डप्रेस होस्टिंग मिलेगा, शेयर्ड होस्टिंग मिलता है। लेकिन यहां पर होस्टिंगर ने ये काम किया है कि स्टेजिंग टूल भी वेब होस्टिंग में ऐड किया है, लेकिन इस प्लान में ऐड किया है। ऑब्जेक्ट कैशे यहां पर नहीं है, जिससे वेबसाइट की स्पीड थोड़ी और बढ़ती है, लेकिन यहां पर आपको ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है, ठीक है। ऑन डिमांड बैकअप यहां नहीं है, यहां पर है। वर्डप्रेस के एआई टूल्स यहां नहीं है, यहां पर है, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये चारों चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। भले ही ऑन डिमांड बैकअप का इतना कोई लोड नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट थी। अब अगर हम बात करें थोड़ा और नीचे आके, तो यहां पर आपको जो है सारी चीजें बिल्कुल सेम मिल जाती है, लेकिन यहां पर आपको ई कॉमर्स फीचर 0% ट्रांजैक्शन फीस और 20+ पेमेंट मेथड्स, ये जो चीजें है ना, ये आपको यहां मिलती है और यहां नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये 0% ट्रांजैक्शन फीस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में काम आता है। मतलब आपको जब भी कोई यूजर पे करेगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, तो उसका कोई कमीशन आपको किसी पेमेंट गेटवे को नहीं देना पड़ेगा। ये जो चीज है ना, ये मुझे अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो कि आपको यहां पर नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें इन सब चीजों की क्या आपको जरूरत है, तो मैं कहूंगा कि गूगल एनालिटिक्स आप खुद से इंटीग्रेट कर सकते हो। एआई वेबसाइट क्रिएशन एक अच्छी बात है, अगर आप एआई के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है इस प्लान के अंदर, तो अच्छी बात है। ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है आपको यहाँ पे। एआई कॉपी राइटिंग टूल मिल जाता है, क्योंकि अगर आपको टाइटल्स वगैरह अट्रैक्टिव लिखने हैं तो ये काम आ जाता है। एआई हीट मैप्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एआई एसईओ टूल्स मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एसईओ टूल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, ठीक है, क्योंकि साइट को रैंक करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस सेक्शन को अगर हम इस बात के लिए छोड़ भी दें, इस एक चीज को अगर मैं इस प्लान में ऐड कर हो जाता ना, तो मतलब मजा आ जाता, ठीक है। बाकी इतना कोई वो लोड वाली बात नहीं है। ऐसा एसईओ टूल्स तो आप अलग अलग प्लगइन्स का यूज कर ही सकते हो। हालांकि एआई नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एआई तो मिल रहा है, हर प्लान में मिल रहा है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको मिल रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई प्लान ले लो, एआई टूल्स आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको स्टैंडर्ड डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है, यहां पर आपको एनहांस्ड डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपके साइट्स पर अटैक्स तो होंगे। आप दुनिया के किसी भी होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग ले लो, जैसे ही आपका साइट पॉपुलर होगा ना, तब आपके साइट पे अटैक्स होंगे। गूगल पर भी अटैक हुआ है, अभी भी होता है, लेकिन गूगल कंपनी क्या करती है, अटैक करने वालों को करोड़ों रुपए पे करती है कि वो अटैक ना करे, ठीक है, और डीडीओएस प्रोटेक्शन भी रखती है। तो इससे क्या होगा कि बोट ट्रैफिक जो भेजा जाता है आपके सर्वर को क्रैश करने के लिए, उस चीज को हम कहते हैं डीडीओएस अटैक। तो डीडीओएस अटैक से हमें ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। अब गूगल जैसा सीन तो है नहीं कि वो जो अटैक करने वालों को पे करता, अपन भी ऐसा कर, नहीं, अपन को चाहिए प्रोटेक्शन ताकि अपने पे अटैक ही ना हो। तो ये जो चीज है हम ले सकते हैं, और यहां पर आपको एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और आपको फ्री डोमेन प्राइवेसी इस प्लान में मिल जाता है, जो कि उसका मतलब ये होता है कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है वो पता नहीं लगा पाएगा कोई भी इस प्लान के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पर सबसे सस्ते वाले प्लान में आपको ये नहीं मिलता है, तो इस प्लान में आपको ये चीज मिल जाती है, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों प्लान के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यहां पर है। जो ध्यान देने की बात है वो सब कुछ यहां पर है। देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो दिमाग मत लगाओ ज्यादा, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप ये वाला प्लान ले लो, प्रीमियम वाला प्लान, ठीक है। अब बिजनेस प्लान के बारे में थोड़ा सुन लेना डिफरेंस। सो वेबसाइट यहां पर भी है, यहां पर भी है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, यहाँ पे 5x परफॉर्मेंस है, यानी कि इससे आपको थोड़ा सा और ज्यादा परफॉर्मेंस जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 5 गुना ज्यादा स्पीड आपको इस प्लान में देखने को मिलेगी बिजनेस वाले में, ठीक है। और यहां पर आपको 200 जीबी का 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है, यहां पर आपको 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है, जो कि एसएसडी स्टोरेज से भी ज्यादा फास्ट है, और स्टोरेज भी आपको डबल मिल रहा है ना। तो यहां पर आपका स्टोरेज बढ़ जाता है और उल्टा फास्ट स्टोरेज बढ़ रहा है। एसएसडी से भी ज्यादा फास्ट होता है एनवीएमई, एसएसडी तो वैसे भी फास्ट होता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा फास्ट होता है एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज। यहां पर आपको वीकली बैकअप मिलता है, यहां पर आपको डेली बैकअप मिलता है। डेली बैकअप मिलने के दो फायदे होते हैं। एक तो ये
कि आपको डेली बैकअप मिल जाता है, आपको ले बैकअप लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आप वीकली बैकअप वाला प्लान लेते हैं तो आपको एक प्लगइन एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है डेली बैकअप्स के लिए, वो आपको यहां पे यूज नहीं करना पड़ेगा। और प्लगइन ज्यादा यूज करने से क्या होता है, साइट स्लो होती है, और साइट स्लो नहीं होगी क्योंकि आपको डेली बैकअप्स के लिए ऑटोमेटिकली कंपनी लेके रखती है आपके लिए बैकअप, तो ये अच्छी बात है। तो एक प्लगइन कम यूज करने से स्पीड और बढ़ जाती है, एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज होने से और स्पीड बढ़ जाती है, 5x परफॉर्मेंस होने की वजह से 5 गुना तो वैसे ही बढ़ जाती है। तो यहां तक हमने लगभग आप ये मान के चलो 8 गुना स्पीड हमने और पैसे ही बढ़ा दिया इन तीन चीजों की वजह से। फिर आता है फ्री ईमेल, एसएसएल, बैंडविड्थ, ये सारे सेम है, फ्री डोमेन। अब आता है गाइस सीडीएन, सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है सीडीएन। आप भी मान के चलो सीडीएन का काम ये है कि आपके साइट की स्पीड को 20 गुना बढ़ा देगा। तो 8 गुना हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, ये 20 गुना बढ़ा देगा, तो आपको टोटल 28 गुना एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इस होस्टिंग से इस होस्टिंग में ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसलिए मेरा सबसे टॉप रिकमेंडेशन जो रहेगा बिजनेस वाला रहेगा। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हो तो मैं कहूंगा कि अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करो, है ना। एक दुकान किसी गली में लेने से बेटर है मेन रोड पे लेना ना, बस वो फर्क जो आता है ना, वो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कराएगा और आपको जो है मोटिवेट करता रहेगा काम करने के लिए, है ना। एक गली में आप दुकान खोल के बैठते हो, कस्टमर्स कम आते हैं क्योंकि दुकान किसी के नजर में नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप जब मेन रोड पे दुकान खोलते हो तो क्या होता है, ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, डेफिनेटली एक बार पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन फ्यूचर में आप जब लंबे टाइम तक काम करोगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 4 साल के लिए होस्टिंग ले रहे हैं यहां पर। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यह रहेगा कि आप कोई भी होस्टिंग प्लान लो 4 साल के लिए लो, ठीक है। 4 साल के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, और इस 4 साल में आप कितने पैसे बना लोगे आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, खास करके 18 महीने बाद। 18 महीने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना गाइस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी ऑनलाइन आप स्टार्ट कर रहे हो, तो 18 महीने बाद आपको सक्सेस मिलना शुरू होता है ना। सक्सेस मिलना शुरू होता है, ये नहीं कि पैसे मिलना शुरू होता है, पैसे तो आपको पहले महीने से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन सक्सेस मिलना शुरू होता है 18 महीने के बाद। और मैं ये उनकी बात कर रहा हूं जिनके नीश में कंपटीशन ज्यादा है, जिनके नीश में कंपटीशन कम है, उनको तो 6 महीने में अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसा भी रिजल्ट रहेगा 18 महीने बाद वो 5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 18 महीने से वो साइट ऑनलाइन है, उस साइट की डोमेन ऑथोरिटी बढ़ती है। सिंपल सा, ये कोई जादू नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने एक नया डोमेन लिया, उस डोमेन को कोई जानता नहीं, आता कि गूगल तक नहीं जानता है। 18 महीने वो डोमेन जैसे पुराना हो जाएगा, उसकी डोमेन ऑथोरिटी तेजी से बढ़नी शुरू होती है ना। डोमेन ऑथोरिटी बढ़ाने के दो ही तरीका, या तो वो डोमेन पुराना हो जाए या फिर आप उस पर बैकलिंक्स बनाओ, ठीक है। अगर आप बैकलिंक्स नहीं भी बनाते हो तो 18 महीने तक उसकी डोमेन ऑथोरिटी बढ़ती है और उसके बाद तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपके साइट पे ट्रैफिक एकदम से बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो 18 महीने आपका सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैं कहूंगा कि सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है बिजनेस वाला होस्टिंग, आप ये वाला ले सकते हो, ठीक है। बाकी गाइज सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी है। आप ब्लॉग बना रहे हो तो आपको चाहिए ट्रैफिक, ठीक है। सभी में आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको सारे प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस और दुनिया में कोई भी कहीं भी बैठ के आपकी साइट को ओपन करे तो अच्छा स्पीड मिलना चाहिए, तो उस केस में आपको 5x परफॉर्मेंस और सीडीएन की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉग के लिए सबसे अच्छा होस्टिंग ये है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तब भी उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको पता है पहले से कि आपके होस्टिंग पे आपका जो वेबसाइट है वो लाखों में ट्रैफिक लेके आने वाला है, ठीक है, और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो, आपके ट्रैफिक आने के जो चांसेस, जैसे कि अगर आप हेल्थ के ऊपर कोई ब्लॉग बनाते हो तो लाखों में ट्रैफिक आएगा, ठीक है। आप अगर जोक्स पर कोई एसएमएस वगैरह पे अगर ब्लॉग बनाओ तो लाखों में ट्रैफिक आएगा, पक्की बात है, गारंटी है इसमें। अगर आप कोई टूल्स की वेबसाइट बनाते हो तो फ्री टूल्स की, तो वहां पर लाखों में ट्रैफिक आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो उस केस में आपको जरूरत होती है क्लाउड होस्टिंग की, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा और लोग बहुत देर तक आपकी साइट पे रहेंगे, है ना। बहुत देर तक आपकी साइट पे रहेंगे तो आपको और भी बढ़िया रैम और कोर सीपीयू की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में क्लाउड होस्टिंग सबसे बढ़िया है। और क्लाउड होस्टिंग की सबसे अच्छी बात है कि आपको 100% अप टाइम मिलता है। आपको बाकी सारे होस्टिंग प्लान में 99.95% अप टाइम मिलता है, लेकिन क्लाउड होस्टिंग में आपको मिलेगा 100% अप टाइम। कंपनी दावा नहीं करती है 100% अप टाइम का, लेकिन गाइस क्लाउड होस्टिंग का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है 100% अप टाइम, है ना, कि आपकी साइट कभी बंद ना हो, इसीलिए क्लाउड होस्टिंग का यूज किया जाता है। और
क्लाउड होस्टिंग में होता यह है कि आपके साइट को किसी पर्टिकुलर सर्वर पे नहीं रखा जाता है, बहुत सारे सर्वर्स के एक नेटवर्क पे रखा जाता है। जब एक सर्वर पे रखते हैं तो क्या होता है, वो सर्वर खराब, साइट बंद, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आपका साइट जो है वो क्लाउड में रखा जाता है, यानी कि क्लाउड्स के बहुत सारे सर्वर के एक नेटवर्क पे रखा जाता है, तो एक सर्वर जल जाए तो दूसरा चालू हो जाएगा, दूसरा भी जल जाए तीसरे से हो जाएगा, तीसरा जल जाए चौथे से हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है कि इतने सारे सर्वर जल जाए, लेकिन मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप अच्छी कंपनी से होस्टिंग लेते हो तो आप अगर भले ही वेब होस्टिंग भी ले लो तब भी आपकी साइट कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि दुनिया भर में उनके डाटा सेंटर्स होते हैं, दुनिया भर में हर डाटा सेंटर के अंदर हजारों सर्वर्स होते हैं, कभी कोई इश्यू नहीं आता। आपका हमेशा कहीं ना कोई बैकअप रखा ही रहता है। खासकर अगर सीडीएन हो तब तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सीडीएन क्या करता है, दुनिया भर में जितने भी सर्वर्स है सभी में आपके वेबसाइट की कॉपी को रखा जाता है सीडीएन। ठीक है, तो इसलिए साइट की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। सो गाइज, ये रहा हमारा क्लाउड होस्टिंग का प्लान। क्लाउड स्टार्टअप, अगर आप शुरू से ही क्लाउड में जाना चाहते हो तो क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 3 GB रैम और 2 कोर CPU मिलता है और बाकी सब चीजें आपको अच्छी खासी मिल जाए। 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 200 GB का NVMe स्टोरेज है। अभी जो मैंने कहा मेरे क्लाइंट का जो है 11 गुना ट्रैफिक बढ़ा है, तो उनका जो साइट चल रहा है अभी क्लाउड स्टार्टअप पे, 1 महीने पहले तक बिजनेस होस्टिंग चल रही थी, अब क्लाउड स्टार्टअप चल रहा है और 1 महीने के अंदर अंदर क्लाउड प्रोफेशनल में शिफ्ट करना पड़ेगा। और मेरा एक साइट है जिसमें लाखों में ट्रैफिक आ रहा है, वो अभी क्लाउड प्रोफेशनल में चल रहा है और मुझे शायद 1 आध 2 महीने के अंदर अंदर क्लाउड एंटरप्राइज में शिफ्ट करना पड़ेगा, जो सबसे महंगा वाला प्लान है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं जब अपग्रेड करूंगा तो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसकी पावर में दिखाऊंगा। ठीक है गाइज, और यहां पर क्लाइंट का जो है मैं फिलहाल वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि वो क्लाइंट की वेबसाइट है, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए जो है मैं उसका तो बना नहीं पाऊंगा। जब क्लाउड स्टार्टअप से क्लाउड प्रोफेशनल में मैं उनका शिफ्ट करूंगा तो मैं उसका तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा जो क्लाउड प्रोफेशनल में ऑलरेडी चल रहा है उसको मैं क्लाउड एंटरप्राइज में अगर शिफ्ट करता हूं तो मैं उसका रिकॉर्डिंग जरूर करूंगा। ठीक है गाइज, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अगर आप जब परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 30% का डिस्काउंट, फ्री डोमेन और प्लस 3 months फ्री। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए नोटिफिकेशन आपको आगे में मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल, इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।